हमने डेफिनेशन, ये वीडियो 37 है, यूनिट 2। डेफिनेशन करनी है एक्लान और रेडियस एक्लान की। हमने एक मैट्रिक्स लिया एंड जो कि ऑर्डर है m क्रॉस n, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स is said to be, कोई मैट्रिक्स is said to be एंड यानी ये ऑपरेशन कौन से यूज़ करेंगे, रो एक्लान फॉर्म। इसको रो एक्लान फॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, रो एक्लान फॉर्म। और इसको बोल सकते हैं एक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, या रो एक्लान भी बोल सकते हैं, एक्लान फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कब रो इक्लान या इक्लान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होगा, एफ एट सेटिस्फाई, अगर ये मुतमईन करे या सेटिस्फाइड करे हमें क्या, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कौन कौन से हैं, नंबर 1 क्या है, इन ईच सक्सेसिव नॉन ज़ीरो रो in each successive non-zero row the number of zero, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा साथ साथ, the number of zeros before the first non-zero, before the first non-zero entry of increase row by row। मतलब क्या बना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो R1 है, ये नॉन ज़ीरो रो है। देखिए इसके बाद जितने भी होंगे रोज़, फॉर एग्जांपल R2 आएगा, नेक्स्ट R3 आएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे है, ऐसे एक ये ज़ीरो आएगा, ठीक है, ये नॉन ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 एलिमेंट होते तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट था तो इससे 2 आगे क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो R3 में से क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 2, entry every non-zero row, every non-zero row, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स कौन सा है, इन A precedes every zero rows। मतलब क्या बना कि जितने भी आगे आप जाओगे किसी भी मैट्रिक्स में जो इक्लान में होगा, उसमें जो नॉन ज़ीरो रो से जितना आगे प्रोसीड जाओगे, ठीक होगा, ए प्रोसीड्स एवरी ज़ीरो रोज इफ़ देयर इज़ एनी। इसके एग्जांपल में हम एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1 को देखें, 2 3 -4 1 0 1 5 3 0 0 0 0 6। अब देखिए ये इक्लान फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, एक्लान फॉर्म, या रो इक्लान फॉर्म में है या इक्लान फॉर्म में है। देखिए ये नॉन ज़ीरो रो है, ठीक हो गया, ताकि दोनों पॉइंट में आपको क्लियर कर दूं।
अब देखिए ये फर्स्ट एंट्री है, इसके बाद नॉन ज़ीरो रो से इसके बाद ज़ीरो आए, फिर नेक्स्ट में ज़ीरो की अब तादाद देखते जाइए वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल को देख के 0 2 3 0 0 -5 0 0 0। ये देखिए ये नॉन ज़ीरो रो हो गया। इससे प्रोसीड में जितने रोज़ है उसमें ज़ीरो की नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जो कि इकिलान फॉर्म की, जो कि इकिलान फॉर्म में नहीं है। क्या लिखा हमने, एग्ज़ाम्पल लिखा, साइड पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, नॉट इकिलान फॉर्म या रो इकिलान फॉर्म। क्या एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 0 0 1 2 बिल्कुल ओके हो गया, 0 1 2 3 0 0 0 1। अब देखिए ये देखिए ये इसकी फ़र्स्ट रो नॉन ज़ीरो रो है, ये भी इसकी फ़र्स्ट नॉन इंटीजर रो है। हमने क्या कहा था कि इससे आगे जो रो आएगी उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस क्या होंगी, इंक्रीज़ होगी, लेकिन यहाँ पे तरतीब क्या हो रही है, उल्टी हो रही है। तो इस वजह से आर नॉट एंड रो इकिलान फॉर्म, और इसको बोलते हैं इकिलान फॉर्म। इसके दो नाम हैं, तो दोनों नाम आपके ज़हन में होने चाहिए। इसको रो इकिलान फॉर्म भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको रो इकिलान फॉर्म या इकिलान फॉर्म दोनों बोल सकते हैं। डेफिनेशन आती हैं, यह डेफिनेशन है रेड्यूस इकिलान फॉर्म की, या इसको रो रेड्यूस इकिलान फॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। हमने एक मैट्रिक्स लेना होगा, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is said to be एंड रिड्यूस इकिलान फॉर्म। ये रिड्यूस इकिलान फॉर्म में होगा या रो रिड्यूस इकिलान फॉर्म भी कह सकते हैं। इफ इट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहले तो ये इट इज़ रो इकिलान फॉर्म, ये किस में होना चाहिए, रो इकिलान फॉर्म में होना चाहिए, यानी इकिलान फॉर्म में तो होगा मस्ट। सेकंड कंडीशन क्या होगी, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन RI लाइज इन CJ, यानी उस कॉलम में, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो से पहले जो एंट्री होगी वो किसी कॉलम में ज़रूर होगी, वो कॉलम में ज़रूर होगी, लेकिन होगी क्या, 1 एंड ऑल अदर और 0, और बकाया सारों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं, बकाया सारों को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब मैं एग्ज़ाम्पल में आपको क्लियर कर दूंगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया, 0 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0। ये देखिए हमें R1 में 1 मिला, नॉन ज़ीरो एंट्री हमें मिली। ये किसी RCJ में भी होगी, आप देख सकते हैं
ये 1 एलिमेंट इसी में भी है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये बकाया आप देखें सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। रेडियस एक्लान फॉर्म क्या है, रेडियस एक्लान। सेकेंड एग्जांपल देखें, सेकेंड एग्जांपल क्या है, 1020 0100 0010000। ये भी किस में है, रेडियस इक्लान में है। इसको रो रेड्यूस इक्लान भी कहते हैं, ठीक है। इक्लान फॉर्म भी आप उसे कह सकते हैं, ठीक हो गया जी। क्यों, देखिए नॉन ज़ीरो रो एंट्री हमें क्या मिली, 1 मिली, वो किसी कॉलम में भी होगी, वो देखिए बकाया सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। क्लियर। अब देखिए कुछ एग्जांपल दूंगा मैं जो कि नॉट रिड्यूस में होंगे। एग्जांपल नॉट रिड्यूस। जो कि नॉट रिड्यूस इक्लान फॉर्म में है, वो कौन कौन से एग्जांपल है मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 0103 0012 0004 नॉट रिड्यूस इक्लान फॉर्म। क्यों नॉट रिड्यूस इक्लान फॉर्म है, देखें एक तो ये चीज़ है कि मैं अगर आपको डेफिनेशन लेके आऊँ, इट इज़ रो इक्लान फॉर्म। ये रो इक्लान फॉर्म में बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन आर आई लाइज इन सी जे। फर्स्ट नॉन एंट्री क्या है, 1 है, ठीक है। लेकिन ये तो है, बहरहाल यहाँ पे मैं ख़ुद भी इसी एग्ज़ाम्पल में कंफ्यूज हूँ। किताब ने इस वजह से लिखा, मैंने भी ये तो कन्फर्म है, ठीक है। 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ ख़ुद, ठीक है, क्योंकि ये तो रो रिड्यूस में मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन किताब ने लिखा है नॉट रिड्यूस इक्लान। ये कन्फर्म है, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी।